हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि फिजिक्स में हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे 25, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। ठीक है, वहाँ तक 15 तक हम करा चुके हैं। इसका जितना भी सॉल्यूशन था हमने जो उपलब्ध आप लोगों को करा दिया है ऊर्जा घनत्व तक। ठीक है, आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। 16वां नंबर देखेंगे, परावैद्युत पदार्थ। इस बात की गारंटी है दोस्तों, अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको इन सभी टॉपिक को याद नहीं करना पड़ेगा, केवल वीडियो देख करके ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। तो परावैद्युत पदार्थ की डिफिनीशन क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जिनके अणुओं में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मुक्त नहीं होते हैं, यानी नाभिक के साथ बहुत दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, मोम, अभ्रक आदि इस प्रकार के पदार्थ क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। फिर उसके बाद में 17वां नंबर टॉपिक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? कई बार पूछ लेता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक है। किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर, किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर उसके द्वारा जो ऊर्जा अर्जित की जाती है, या अर्जित ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। ठीक है, प्राप्त की गई ऊर्जा या ग्रहण की गई ऊर्जा क्या कहलाती है? एक वोल्ट कहलाती है। इसका मान क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है, आप जानते होंगे कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। फिर उसके बाद में 18 नंबर टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वैद्युत विभव क्या होता है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, यानी कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यह कैसी राशि है? यह अदिश राशि है। अगर आप इसे समझना चाहें तो इसका कॉन्सेप्ट भी हम आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कोई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये कैसा क्षेत्र है? वैद्युत क्षेत्र है। और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। आप जानते होंगे कि प्लस क्यू आवेश की जो दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र में, वो वैद्युत क्षेत्र की ओर होती है। ठीक है, और माइनस क्यू आवेश की क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश की दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की ओर होगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक बिंदु है अनंत। ठीक है, अनंत पर ये वैज्ञानिकों का मानना है कि जो विभव होता है वो शून्य होता है। ठीक है, ये हम नहीं मान रहे हैं, ये वैज्ञानिकों का मानना है। यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक है, अनंत से हम किसी बिंदु को ला रहे हैं, कहाँ तक? वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है ए, वहाँ पर हम इस बिंदु को लाना चाहते हैं अनंत से। ठीक है, तो जब हम अनंत से इस बिंदु को लाएंगे यहाँ इस बिंदु तक, तो हमें कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा? क्योंकि ये आवेश जाना चाह रहा है इधर और हम इसे लाना चाह रहे हैं इधर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि ये आवेश नहीं चाहता कि हम इस साइड जाएं। ये किस साइड चलेगा? ये इस साइड चलेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वर्क करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, लेकिन हम इसे धक्का मुक्की करके इधर लाएंगे। तो हमें इसमें कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? VA माइनस V0, V0 मतलब V इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाते हैं। ठीक है, यहाँ जहाँ से शुरू करेंगे क्या होगा? कम होगा, और जहाँ तक पहुँचेंगे वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसलिए VA माइनस V इन्फिनिटी बराबर होगा W/Q0। तो यहाँ पर VA माइनस 0 बराबर में क्या हो जाएगा? W/Q0, और यहाँ पर VA बराबर हो जाएगा W/Q0। यहाँ पर VA बराबर क्या हो जाएगा? W/Q0। आप लिख भी सकते हैं कि VA बराबर W/Q0। ये क्या होता है? वैद्युत विभव का सूत्र होता है। इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। ठीक है, जूल प्रति कूलाम, या आप वोल्ट भी लिख सकते हैं। इसका एक मात्रक वोल्ट भी होता है। क्या होता है? वोल्ट भी इसका एक मात्रक है। अगर आप इसका बीमीय सूत्र लिखना चाहें तो आप बीमीय सूत्र भी लिख सकते हैं। जूल यानी कार्य की बीमा क्या होती है? mL/T-2। ठीक है, mL/T-2, और इसकी बीमा क्या होती है? AT होती है। आप यहाँ से इसकी बीमा भी निकाल सकते हैं। बीमा क्या हो जाएगी इसकी? mL/2, फिर उसके बाद में T-3 A-1, इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ में आप जुड़े रहें। हम लगातार आपको केवल ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।